बड़े रहम और फजल से हम आज की शाम जमा हुए हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, खास तौर पे इसलिए कि खुदा ने इस दिन में हमारे भाई नेल्सन को जिंदगी का एक नया साल बख्शा है। कलीसिया की जानिब से एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके घराने को, और खुदा की बरकत जो है वो आपकी ज़िंदगी में ठहरी रहे और खुदा की निगाह आपसे कभी जुदा ना। बेटी पट्रिशिया यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी के नए साल के लिए। जो बहन मैकलीना है उन्होंने 60 साल मुकम्मल किए गुज़श्ता 2 दिन पहले, हम उनके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं। ख़ास तौर पे बेटी शाइनी के लिए जिसकी शादी खाना आबादी जो है बड़ी खूबसूरती से हुई और सब कुछ खूबसूरती से तय पाया, और उसकी वजह से हमारी बहन और बेटी वापस आ सकी हैं खुशी और सलामती के साथ। आप दोनों को भी वेलकम बैक। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों पे अपने रहम और अपने हाथ को हमेशा बढ़ाए रखे। आमीन। आज की जो बातचीत मेरे सामने है, जो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ, वो है कि जो यूसुफ है पुराने अहदनामे का, याकूब का छोटा बेटा, वो किस तरह से यीशु मसीह को प्रेजेंट करता है। मुझे और आपको याद रखना है कि जो बुलाहट है, हालात चाहे कैसे भी आ जाएं और कैसे भी हो जाएं, वो बुलाहट को ना रोक सकते हैं ना उसे बर्बाद कर सकते हैं। हालात चाहे सख्त से सख्त तरीन होते चले जाएं, वो आपकी बुलाहट को हमेशा निखारेंगे और आपको अपनी बुलाहट के करीब लेके जाएंगे। आमीन। यूसुफ जो है उसकी जिंदगी बड़ी अजीबोगरीब थी। वो उसने जब आंख खोली तो मां का प्यार, बाप का प्यार, बड़े बहन भाइयों का प्यार, सब कुछ उसके इर्द गिर्द था। लेकिन जब खुदा ने उससे बात करनी शुरू कर दी तो उसने खुदा की बात जो है जब उसने बांटी शेयर की तो उससे एक जेलस पैदा हो गई। उससे इब्लीस ने उसके इर्द गिर्द के लोगों ही को नहीं बल्कि अपने ही भाइयों को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, और वो अपने घर के खूबसूरत माहौल से निकल के भाइयों के गजब का शिकार हुआ। वहां से निकल के वो गड़े के अंदर चला गया, गड़े से निकल के वो गुलामी में चला गया, गुलामी से निकल के वो मुजरिम ठहरा, और मुजरिम होने के बाद वो कैद में चला गया, और लगता था अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं है, गैर मुल्क है, गुलाम है। और वो भी इतने बड़े ऑफिसर की बीवी पर जो है एक रेप का इल्जाम इसके ऊपर लग गया है और ये कैद में चला गया है। लेकिन वो ये जानता नहीं था, लोग नहीं जानते थे, 44 की बीवी नहीं जानती थी कि वो जितना ज्यादा इसको प्रेस कर रहे हैं, जितना ज्यादा इसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा ये खुदा की बुलाहट के करीब होता चला जा रहा है। और यूसुफ जब तक के खुदा का सुखन उसकी जिंदगी में भी पूरा नहीं हो गया, खुदा का रूह, खुदा का हाथ उस पे जुम्बश तो करता रहा, लेकिन वो जुम्बश उसको लगता था कि शायद खुदा जुम्बश नहीं कर रहा, कुछ और है जो जुम्बश कर रहा है, कुछ और है जो मुझे खुदा और उसके प्रोग्राम से दूर लेके जा रहा है। खुदा ने तो कहा है तू सरफराज होगा, खुदा ने तो कहा है तू बहुत बड़ा हो जाएगा, खुदा ने कहा है इतना बड़ा हो जाएगा कि तेरे भाई सिजदा करेंगे, यहां तक के मां बाप सिजदा करेंगे। लेकिन यहां तो सब कुछ खत्म होता हुआ
नजर आता है। मुझे और आपको अगर हमारे पास्ट जो है गुजरा हुआ कल, अगर वो बार बार आके आपकी जिंदगी पे हमला करता है, आपकी सोचों पे हमला करता है, बास का गुजरे हुए काल में कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो बार बार हमें जो है वो अटैक करता है, हमला करता है, हमें याद दिलाता है कि कितनी ज्यादा मुश्किल, मुसीबत, बदी, बुराई जो है हमारे इर्द गिर्द रही, या हम उसमें रहे, या किसी तरह से भी अगर यूसुफ की जिंदगी में भी ये होता तो वो कभी अपनी रोया के करीब जाने ना पाता और वो मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो जाता। अगर आपका पास्ट आप पे हमला करता है तो उसका एक ही तरीका है कि आप पास्ट से निकल के फ्यूचर में जिंदगी बसर करें। आपके फ्यूचर में आपने जिंदगी बसर करनी है, क्योंकि फ्यूचर ब्रांड न्यू है, फ्यूचर में कुछ नहीं हुआ, फ्यूचर में आप पाक हैं, आपने कल कुछ नहीं किया, जो आने वाला कल है उसके अंदर अभी से कलाम को इंपार्ट करें, खुदा की कुदरत को इंजेक्ट करें, दुआओं को अभी से वहां इन्वेस्ट कर दें, ताकि जब आप उसमें दाखिल हो तो वो नया दिन जो है आपको कुव्वत और कुदरत के साथ सर्व करे। आपने अपने पास्ट में जिंदगी बसर नहीं करनी, क्योंकि पास्ट जो है वो लॉक्ड है। पास्ट जो है अब उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। खुदा भी आपके पास्ट को कुछ नहीं कर सकते। खुदा आपके आज में आएगा और खुदा आपके कल में आएगा। और यूसुफ जो है उसकी जिंदगी जो है वो मुसीबतों से और मुश्किलात से भरती चली जा रही है। पुराने नामे की जितनी चीजें हैं और पुराने नामे की जितनी शख्सियात हैं, सब की सब मसीह को प्रेजेंट करते हैं। अगर आप नए अहदनामे में पढ़ें तो वहां पे लिखा है नए अहदनामे के अंदर कि सारी चीजें और सब कुछ मसीह के वसीले से और मसीह के लिए पैदा किया गया है। जो कुछ आपको नजर आता है आपकी जात समेत, ये सब कुछ मसीह के लिए बनाया गया है। आपको मसीह के लिए क्रिएट किया गया है, आपको मसीह के लिए जमीन पे भेजा गया है, आपको मसीह के लिए सब कुछ दिया गया है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जो मसीह के लिए नहीं है। आपकी जिंदगी की अच्छाइयां, बुराइयां, कमियां, कमजोरियां सब कुछ मसीह के लिए है, क्योंकि जब मसीह को आप अपना देते हैं तो वो बुराई में से भलाई को पैदा कर देता है, कमजोरी में से जोर को पैदा कर देता और कहता है कमजोर कहे मैं जोरावर, क्योंकि मसीह मेरे साथ है, मैं मसीह के वसीले से गालिब आ गया हूं, मैं मसीह के वसीले से फतह पा गया हूं। और इस तरह से आप अपने गुजरे हुए पास्ट के काल को कॉन्कर कर लेते हैं। फ्यूचर में देखने से वहां मसीह है, आज में रहने से यहां मसीह है, और मेरी और आपकी जिंदगी में एक नई सुबह और एक नई बरकत जो है वो जारी हो जाती है। यूसुफ की जिंदगी में जो कुछ हुआ है ये सब कुछ रिफ्लेक्ट करता है कि आने वाला मसाया जो होगा, मसीह जो होगा, उसकी जिंदगी में ये चीजें जो हैं वो उसी तरतीब से होती चली जाएंगी और आपको नजर आएंगी। जो यूसुफ है वो अगर आप 37 बाब पढ़ें, 37 चैप्टर और 37 चैप्टर की अगर आप दूसरी आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है जो यूसुफ है वो जाता और अपने भाइयों की बुराइयां जो है, जो वो गलत काम करते, उनको वो अपने बाप को बता देता। गोया वो अपने भाइयों की गलत चीजों पे, गुनाहों पे उंगली रखा करता था और वो इससे घबराता नहीं था, वो इससे परेशान नहीं होता था, और वो अपने भाइयों की गुनाह पे उंगली रखने के सबब से वो अपने भाइयों के गजब का शिकार हो। मसीह जो है जब वो जमीन पे आया तो उसने भी अपने भाइयों के गुनाह पे उंगली रखी, उसने यहूदियों के गुनाह पे उंगली रखी और उन पर उंगली रखने के सबब से वो उनके गजब का शिकार हो गया, क्योंकि यूसुफ की जिंदगी जो है बिल्कुल इसी तरह से थी।
आप 37 चैप्टर में पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि यूसुफ जो है जब वो बेचा गया तो वो कितने साल का था? 17 ईयर का, 17 साल का लड़का था जो बेच दिया गया गुलाम होने के लिए अपने ही भाइयों के सबब से। लेकिन इब्लीस की निगाह भी 17 साल के लड़के पे थी, ये टीनेज लड़का है, और खुदा की निगाह भी इस टीनेजर पर थी। याद रखें कि टीनेजर जो होते हैं, नौजवान जो होते हैं, इब्लीस भी उनकी ताक में रहता है, उनके पीछे पीछे रहता है, और खुदा भी उनके पीछे पीछे रहता है। फैसला हमने करना है, हमें फैसले के लिए जो है वो फ्री विल दी गई है कि मैं किस तरफ झुकता हूं, मैं किस तरफ जाती हूं, मैं किस तरफ जाता हूं, मैं किसको अपनी जिंदगी में अलाउ करता हूं कि वो मेरी जिंदगी में काम करे और वो मेरी जिंदगी में मूव करे। सो यूसुफ के लिए ये पहली बात थी कि उसने अपने भाइयों पे उंगली रखी, गजब का शिकार हुआ, और यीशु ने अपने भाइयों पे उंगली रखी, वो भी उनके गजब का शिकार हो। आज 16 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, 16, बाकी बाद में। दूसरी बात, जो यूसुफ और उसका घराना है, ये चरवाहे हैं, ये इनका बाप, इनके भाई, ये सब लोग कौन है? ये चरवाहे हैं, और यीशु भी चरवाहा है, बल्कि उसने क्या कहा? अच्छा चरवाहा है। वो कैसा चरवाहा है? उसने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। यूसुफ भी चरवाहा है, यीशु भी चरवाहा है। तीसरी बात, यूसुफ को उसके बाप ने अपने भाइयों के पास भेजा कि वो उनके पास जाए। 37 चैप्टर की 13 वर्स में आप पढ़ सकते हैं। यूसुफ को उसके बाप ने कहा कि अपने भाइयों के पास जा और उनका पता करके आ। और अगर आप मुकद्दस मत्ती की अंजील के 15 बाब की 24 आयत पढ़ें तो वहां पे लिखा है, यीशु ने भी कहा कि उसके बाप ने उसको उसके भाइयों यहूदियों के पास भेजा है, और उसने कहा कि मैं यहूदियों इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा और किसी के पास भेजा नहीं गया। उसको भी उसके बाप ने अपने भाइयों के पास भेजा। खुदा बाप ने भी अपने बेटे यीशु को उसके भाइयों के पास भेजा। चौथी बात, यूसुफ जो है वो अपने बाप का प्यारा बेटा है। 37 वर्ष में, 37 चैप्टर में 4 और 3 और 4 आए जब पढ़ते हैं तो लिखा है उसका बाप उसको बहुत प्यार करता है। यूसुफ का बाप जो है उससे बड़ी लगाव और बड़ी उसके साथ उसके एक ताल्लुक और वास्ता वो बसता था पूरे तौर पे यूसुफ के साथ उसका बाप। और यीशु के बारे में लिखा है कि उसका बाप भी उसको बहुत प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि आसमान फट गया, रूह कुदस नाज़िल हो गया, और आसमान से आवाज आने लगी, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। प्यारा बेटा जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो उंगली रखेगा। इसलिए बाप ने उसको भेजा। वो जानता था ये झूठ नहीं बोलेगा, ये दुरुस्त इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाएगा। सो यूसुफ भी अपने बाप का प्यारा बेटा है, और मत्ती 3 बाब 17 आयत में आप पढ़ते हैं यीशु भी अपने बाप का प्यारा बेटा है। पांचवी बात, यूसुफ को खुदा ने दिखाया कि वो सरफराज किया जाएगा। 37 चैप्टर की 5 to 9 वर्स जब आप पढ़ते हैं, यूसुफ को खुदा ने दिखाया कि वो सरफराज किया जाएगा, वो ऊंची जगह पे पहुंचाया जाएगा, और उसके भाई उसके सजदा करेंगे। यहां तक कि उसने देखा कि माँ बाप सूरज और चांद जो उन्होंने भी सजदा किया, उसके जो माँ और बाप थे। और उसने यूसुफ के बाप ने कहा कि मैं और तेरी माँ भी तुझे सजदा करेंगे, और वो खामोश था। उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो खुदा ने दिखाया है, मैंने बताया है, दैट्स इट, इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं है। सो यूसुफ को खुदा ने दिखाया कि वो सरफराज किया जाएगा, और मसीह के बारे में लिखा है कि वो आसमानों तक सर बुलंद किया गया, और खुदा ने उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, हर एक घुटना उसके आगे
झुकेगा, हर एक जुबान उसका इकरार करेगी कि वो खुदावंद है। वो सरफराज किया जाएगा, वो ऊंचा किया जाएगा। मरकज 16 बाब 19 आयत, फिलिपियों 2 बाब की 9 आयत में ये बातें जो हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। छठी बात, यूसुफ की जिंदगी में यूसुफ के भाइयों ने जब यूसुफ को देखा कि वो आ रहा है, उसने अपना खास कोट जो उसके बाप ने उसको बनवा के दिया था बिलखसूस मोहब्बत से, वो उसने पहना हुआ है। तो उन्होंने उसको देखते ही उसके लिए कत्ल का मंसूबा बनाया। उन्होंने कहा कि हम इसको कत्ल कर डालेंगे, हम इसको मार ही डालेंगे, हम इसको जिंदा रहने नहीं देंगे। इस कदर गजब से और गुस्से से और नफरत से और कहर से भर गए उसके भाई उसकी बातें सुन सुन के। और जब यीशु जमीन पे आया, मत्ती 27 बाब की 1 पहली आयत और 18 आयत जब आप पढ़ते हैं, तो मसीह के भाइयों ने, यहूदियों ने भी ये फैसला किया और कलाम में लिखा है कि वो उसको मार डालना चाहते थे। वो मौका ढूंढने लगे कि किस तरह से उसे पकड़कर जो है वो कत्ल करें, और उसके कत्ल का मंसूबा जो है उसको वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे। 7वीं बात, यूसुफ के भाइयों ने कत्ल का मंसूबा तो बनाया, लेकिन उसे कत्ल नहीं किया बल्कि किसी और के हवाले कर दिया। यूसुफ के भाइयों ने कहा कि हम इसे मार डालेंगे, लेकिन उन्होंने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन कत्ल नहीं किया बल्कि उसको किसी और के हवाले कर दिया। और मसीह के भाइयों ने, यहूदियों ने भी उसके कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन खुद उसको कत्ल नहीं किया बल्कि रोमियों के किसी और के हवाले कर दिया, ताकि जो करें वो उसके साथ करें। और उन्होंने अपने हाथों से उसको मारा नहीं, वरना बास का ये होता था उस जमाने में। आज भी पाकिस्तान में, इंडिया में आप ऐसी वारदातें देखते हैं कि जो लोग होते हैं, जो मजहबी इश्तियाल पसंद होते हैं, वो इकट्ठे होकर किसी शख्स को मार डालते हैं। जैसे एक औरत को ले आए और उन्होंने कहा कि खुदावंद लिखा है कि इसको संसार किया जाए। और स्टिफनस के बारे में आप पढ़ते हैं कि स्टिफनस को उन्होंने संसार किया, किसी गवर्नमेंट के पास नहीं गए, लेकिन वो इसलिए गए इसके लिए क्योंकि जो कुछ उसके बारे में लिखा था वो सब कुछ पूरा होना जरूरी था। यूसुफ के भाइयों ने कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन किया नहीं, किसी के हवाले कर दिया कि अगर मारा जाए तो उनके हाथों मारा जाए। और खुदा यीशु के भाइयों ने भी कत्ल का मंसूबा बनाया, लेकिन उसको कत्ल खुद नहीं किया। मरकज 15 बाब की पहली 15 आयत पढ़ सकते हैं, बल्कि उसको रोमियों के हवाले कर दिया। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा, मसीह को भी उसके भाइयों ने बेचा। यूसुफ की कीमत भी गुलाम की कीमत में उसको बेचा, 20 सिक्कों में उसको बेचा, जो स्लेव होता उसकी कीमत होती। और मसीह को भी गुलाम की कीमत में बेचा, जो गुलाम की कीमत बाइबल में लिखी गई थी। चूंकि सरदार काहिनों ने उसकी कीमत अदा की, तो वहां पे 30 सिक्के लिखा है, उसकी कीमत है गुलाम की। जो मैच्योर इंसान है उसकी कीमत 30 सिक्के थी, और मसीह को भी गुलाम की कीमत में बेचा गया। ये 8वीं बात जो है, आपने इसको पढ़ना चाहे 37 बाब पैदाइश का 28 आयत, और अगर यीशु के बारे में पढ़ना चाहे मत्ती की अंजील 26 बाब 14 और 15 आयत जो है आप इसमें पढ़ सकते हैं। यूसुफ जो है उसको जब बेचा गया, तो उसके जो बाकी भाई हैं सारे ये राजी नहीं थे। उनका जो बड़ा भाई था सबसे रूबन, उसकी कोशिश ये थी कि इसको जो है किसी तरह से अपने भाइयों से बचा के तो इसको ले जाके अपने बाप के हवाले कर दे, और उसको इंस्ट्रक्शन दे कि अभी हमारे पास इसको अब अकेले नहीं कभी आपने भेजना। और लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को देखने के लिए थोड़ी दूर चला गया, और जब वो चला गया तो उसके पीछे से यूसुफ जो है वो गड़े में उन्होंने कैद किया हुआ था उसको। वो रो रहा है, परेशान है, बच्चा है, 17 साल का जवान है वो। लेकिन उसका एक भाई जो है उसका नाम यहूदा था। यहूदा जो है उसका भाई था, और यहूदा ने कहा कि हम इसको ना मारें और ना करें, ये जो काफिला आ रहा है हम इसके हाथ भेज दें। यहूदा का ये मंसूबा था, उसके भाई यूसुफ का भाई यहूदा का, कि वो
उसने कहा कि यूसुफ को बेचा जाए, और यस्सु का भी जो भाई है यहूदा, जिसने उसके साथ एक नवाला एक प्याला रहा, यहूदा ही ने यस्सु को बेचा, जैसे यूसुफ को यहूदा ने बेचा जो उसका भाई है। 10वीं बात, जो यूसुफ है उसकी बूक कलमून यानी वो कोट जो वो पहना करता था, उसको उन्होंने लिया और उसको लेके उन्होंने बर्रे के खून में भगोया। और जब उन्होंने बर्रे के खून में उसको भगोया तो उसको भगो के वो उसके बाप के पास ले गए ताकि वो उसको दिखा सकें। और यस्सु जो है उसका भी जो जिस्म है वो खुद चूंकि खुदा का बर्रा था, इसलिए उसके अपने ही खून से वो सारा उसके कपड़े या जो कुछ उसके ऊपर था, बल्कि उसका अपना बदन भी जो है वो बर्रे के खून में, जो हकीकी बर्रा है, अजली बर्रा है, अबदी बर्रा है, उसके खून में जो है वो रंग दिया गया। और जो यूसुफ का कोट है उसके लिए हमने ये बात याद रखनी है, या आप सबको ये कहानी मालूम है कि उन्होंने उसको खून में भगोया, और खून में भगोने के बाद जो है वो उसके बाप के पास ले गए, और उन्होंने क्या कहा कि क्या हो गया है उसके साथ। लगता है कि वो फाड़ डाला गया है और मार दिया गया। उन्होंने कहा कि तेरा बेटा यूसुफ मार डाला गया है, हालांकि यूसुफ मरा नहीं था, यूसुफ जिंदा था। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसको भी सलीब दिया गया, उसके बदन उसके कोट को भी जो है वो लहू से भगोया गया। और इब्लीस सोचने लगा ये मर गया है, यहूदी सोचने लगे ये मर गया है, रूमी सोचने लगे ये मर गया है, उसके दुश्मन सोचने लगे ये मर गया है, लेकिन वो जी उठा और आज तक जिंदा है। और अब्दुल्लाबाद वो जिंदा है, क्योंकि वो मरा नहीं बल्कि वो जीता है। यूसुफ मरा नहीं था। उनको ऐसे लगा, यूसुफ ने जब बाद में आके मिला, उसने कहा मैंने सोचा कि मेरा बेटा फाड़ डाला गया और मर गया, लेकिन आज तो जिंदा है। और वो खुदा का शुक्र करने लगा। मसीह भी इसी तौर से जिंदा हुआ और अब तक वो जिंदा रहेगा। यूसुफ जो है, 12वीं बात, यूसुफ जो है जिसकी उसने खिदमत की, जिसको उसने सर्व किया, और जब उसने खिदमत की तो कलाम में लिखा है कि उसकी खिदमत से पोतीफर के घर में जो है वो रौनक आ गई, पोतीफर के घर में बरकत आ गई। जिस चीज को वो हाथ लगाता, जिस काम को वो हाथ लगाता, जिस चीज को भी वो जाके छूता, उसमें बरकत आती, बढ़ोतरी आती, अफजाइश आती। और कलाम में लिखा है पोतीफर ने गौर से देखा और उसने अपने घर का सब कुछ उसके हाथ में दे दिया, और वो उनको सर्व करने लगा, उनकी खिदमत करने लगा। और उसकी खिदमत के सबब से गोया मोजज़ाती काम जो है उनके घर में और कारोबार में और कामकाज में जो है वो नजर आने लगा। लेकिन जिसकी यूसुफ ने खिदमत की, उसने उसके लिए झूठी गवाही दी। यीशु ने भी अपने भाइयों के दरमियान, जिनके दरमियान उसने खिदमत की, उन यहूदियों के दरमियान जिनके दरमियान वो आया, उनके दरमियान उसने अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया, बहुत सी बीमारियां ठीक की, मुर्दों को जिंदा किया। और उन्हीं में से लोग उठ के खड़े हुए, और कलाम में लिखा है कि उसके खिलाफ वो झूठी गवाहियां देने लगे। और जो उन्हीं भाइयों में से जो फकीर और फरीसी थे, कलाम में लिखा वो ढूंढने लगे कि कोई इसके खिलाफ जो है वो झूठी गवाही दे। मत्ती 26 बाब आप 59 और 60th वर्स जो है इसके लिए जाके पढ़ सकते हैं। 13वीं बात, यूसुफ जो है उसको इलाही मकसद के लिए खुदा ने अपने घर से, कनान से जो है वो मिस्र के अंदर भेज दिया। ये खुदा का इलाही मंसूबा था। खुदा में यीशु मसीह को भी इलाही मंसूबे के तहत खुदा ने यूसुफ को, जो यस्सु का बाप यूसुफ है, उसको दिखाई दे के कहा कि तू इसको लेके मिस्र को भी दौड़ जा, और मैं तुझे बताऊंगा और फिर तू इसको वापस ले आना, क्योंकि लिखा है कि मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। ये भी इलाही मंसूबे के तहत मिस्र में गया। यस्सु भी अपने इलाही मंसूबे के तहत जो खुदा ने उसके लिए ठहराया था वो मिस्र के अंदर गया।
جب وہاں پہ پھر کال پڑا، وہ سرفراز کیا گیا اور وہاں پہ بڑا کال پڑ گیا، تو یوسف کے پاس جو ہے وہ بہت اناج تھا۔ یوسف کے پاس اتنا اناج تھا، اتنی خوراک تھی، اتنی روٹی تھی کہ اس نے پورے مصر کو کھلائی، اور دنیا میں جو بھی اس ملک میں آتا وہ یوسف کے اناج سے جو اس نے اپنی حکمت خدا نے جو اس کو دی تھی، جس سے اس نے جمع کیا تھا، ان سب کو افراز سے دیا گیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ باقی ملک اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ افلاس اور بھوک سے مر رہے تھے اور بہت بے حالی اور بد حالی تھی، لیکن مصر میں خوشحالی تھی، اس لیے کہ یوسف وہاں پہ موجود ہے، اس کے پاس خوراک ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی خوراک اور روٹی جو میرے پاس آئے گا، مجھے کھائے گا، وہ کبھی بھوکا نہیں ہوگا، وہ کبھی اس کو بھوک نہیں لگے گی، جو مجھ میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یوسف کے پاس بہت خوراک ہے اور وہ سب کو دے سکتا ہے۔ اس کا مسیح یسوع جب آیا ہے، اس کے پاس بہت خوراک ہے اور وہ سب کو دے سکتا ہے، جو چاہے جتنا چاہے کھا سکتا ہے، اور اس کے پاس کثرت سے سب کچھ موجود ہے۔ 15ویں بات جو ہمارے سامنے ہے، فرعون نے اپنا سارا اختیار جو تھا، جو حوالہ امون بھائی نے پڑھا ہے، فرعون کا جتنا اختیار تھا مصر کے اوپر، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے جب وہ باتیں سنی جو یوسف نے جا کے فرعون کے ساتھ کی، تو فرعون اس سے اتنا امپریس ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے جادوگروں کو بلوایا، اپنے نجومیوں کو، سحر جو کرتے ہیں ان کو بلوایا اور ان کو اپنا خواب بتایا، اور کلام میں لکھا ہے وہاں پہ کوئی نہیں تھا جو بادشاہ کا خواب سنتا اور اس کو تسلی بخش جواب دیتا۔ اس کے دل کو لگتا کہ ہاں یہ تعبیر ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جن کو فرعون پالا کرتا تھا، وہ جن کو اس نے مہین کتانی کپڑے دیے تھے، وہ لوگ جو اس کے روحانی رہنما کہلاتے تھے، اور وہ جس کا درجہ سارے مصر کے لوگوں سے اوپر تھا اور کوئی ان کو چھو نہیں سکتا تھا، وہ فرعون کی اس خواب کو سن کے تعبیر کرنے میں ناکام ہو گئے، وہ فیل ہو گئے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ساقی جو وہاں پہ موجود تھا اس کو یاد آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنی خطائیں یاد آئی ہیں۔ فرعون نے کہا کہ خطائیں کہاں سے یاد آ گئی؟ اس نے کہا جب میرا مالک مجھ سے ناراض تھا ایک غلطی کے سبب سے، اور مجھے تو نے بھیجا جیل کے اندر، اور جو نان پہنچتا اس کو بھی تو نے جیل میں بھیجا اس کی غلطی کے سبب سے۔ تو فرعون سننے لگا کہ یہ کہانی کہاں سے آ گئی، میں پریشان ہوں اپنے خواب کی وجہ سے، یہ خواب مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ خدا کی طرف سے کوئی خاص نشان ہے، اور تو اپنے گناہ یاد کرنے لگ گیا۔ جب میں نے کہا نہیں، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری بات سنیے، سناؤ۔ اس نے کہا کہ جب ہم وہاں تھے تو وہاں پہ ایک نوجوان تھا، اور اس نوجوان کے درمیان رہتے ہوئے میں نے بھی ایک خواب دیکھا، اور نانپوس جو ہے اس نے بھی ایک خواب دیکھا، اور مجھے تو اس نے میرے منصب پہ بحال کیا تھا، آج میں آپ کے حضور کھڑا ہوں، لیکن اس کو اس نے پھانسی دی تھی اور اس کے مطابق اس سے ہوا، اور یہ حال اس نے خواب سن کے ہمیں تعبیر بتائی تھی۔ اب فرعون جو ہے وہ الرٹ ہو گیا۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو واپس لے کے آؤ، ہم نہیں جانتے اس وقت جو ہے وہ یوسف کس حال میں ہوگا۔ وہاں کا جو جیلر ہے اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرنے لگ گیا تھا، اس نے اس کو جو ہے وہ بڑا بھروسہ اس پہ کرنے لگ گیا تھا، لیکن جو لوگ وہاں پہ بڑے بڑے آتے، کیونکہ وہ رائل پریزن تھی تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے قید میں، وہ چھوٹے لوگوں کی جیل نہیں تھی، تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور بادشاہ کے جو رائل لوگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ان کے اندر ایک اپنی قسم کی جو ہے وہ دہشت اور اکڑ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ
ये वक्त था कि अब यूसुफ जो है वो सरफराज किया जाए। और यूसुफ को लगा कि शायद वो जाके भूल गया है। उसने उसको कहा कि जब तो अपने मंजर पे बहाल हो तो मुझे याद करना। वो उसको भूल गया, लेकिन खुदा यूसुफ को नहीं भूला। खुदा ने यूसुफ को याद किया था। ये सब कुछ जो कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा था, एक एक कदम, एक एक स्टेप जो उसको लगता था वो नीचे जा रहा है, लेकिन याद रखें कि आपकी बरकत के बहुत से रास्ते नीचे से होके गुजरते हैं। आपकी बरकत के बहुत से रास्ते मुसीबतों से होके गुजरते हैं। आपकी सरफराजी के बहुत से रास्ते जो हैं वो कमजोरियों में से होके गुजरते हैं। जब आप उन जगहों में से गुजरते हुए चाहे आंसू बहाएं, चाहे आओ नाला करें, लेकिन खुदा पे आपकी निगाह लगी रहे तो याद रहे वक्त पे खुदा सरफराज करता है। हालेलुया। इसकी सरफराजी का वक्त आ गया और फिरौन ने उसको बुलवा लिया। और जब फिरौन ने उसको बुलवाया और बुलवा के फिरौन ने उससे बातें की, और कलाम में लिखा है फिरौन ने उसको सरफराज करने का फैसला किया। और कलाम में लिखा है कि उसने पूरे मुल्क मिस्र पे उसको हाकिम बनाया, दूसरे दर्जे का हाकिम पूरे मिस्र के अंदर। सबसे पहला नंबर फिरौन का ऑब्वियस, और उसके बाद फिरौन ने कहा कि तेरा दर्जा होगा, और तेरा दर्जा ऐसा होगा कि हर एक घुटना तेरे सामने झुकेगा। कोई अपना हाथ या अपना पांव तेरी मर्जी के बगैर हिला नहीं सकेगा। ये दर्जा उसको दिया क्योंकि वो खुदा के साथ वफादारी से चलने वाला नौजवान है। वो नौजवान है लेकिन किसी तरह की लस्ट में पड़ के वो गुनाह करने से गुरेज कर सकता है। वो अपने आप को काबू में रख सकता है। वो मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ मिलके कह सकता है, मैं हर रोज अपने जिस्म को मारता और कूटता और इसको काबू में रखता हूं। जब वो काबू में रखता है तो फिर एक वक्त आ जाता है जब फिरौन जो दुनिया का ताकतवर तरीन उस वक्त का इंसान है, वो आपको कॉल करे। और उसने उसको कॉल की जो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है, और उसने उसको सारे मुल्क मिस्र का, उस वक्त की सुपर पावर अमेरिका समझे उसको, उसका इख्तियार, सारा इख्तियार उसने उसके सुपुर्द कर दिया। और कलाम में यूहन्ना की इंजील 5 बाब की 19 आयत से 23 आयत पढ़े तो वहां पे लिखा है, खुदा ने भी सारा इख्तियार, कहां का? जमीन का सारा इख्तियार अपने बेटे के सुपुर्द किया है। उसके बाप ने भी अपना, उसके खुदा ने भी अपना सारा इख्तियार अपने बेटे के सुपुर्द किया है। और फिरौन जो जमीन पे अपने आप को खुदा समझता था, उसने भी अपना सारा इख्तियार जो है वो यूसुफ के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि खुदा का प्रोग्राम और प्लान जो है वो यूसुफ की जिंदगी में है। खुदा प्लान रखता है कि ये 70 लोग जो इसराइल के हैं, इनको वो ग्रोथ दे, इनकी अफजाइश हो, ये बढ़े और ये कौम बन जाए, एक नेशन बन जाए। और इस नेशन को आम नेशन ना हो, खुदा प्लान कर रहा था कि ये वो नेशन हो जिसमें से बादशाह पैदा हो, खिदमतें पैदा हो, जोरावर लोग पैदा हो, मूसा पैदा हो, समुएल पैदा हो, एलिया पैदा हो, यशुआ पैदा हो, दानियल पैदा हो, जो शेरों की मांदों में से निकले, सदरक और मिसक और नजू पैदा हो, जो आग की तेजियों को बुझाने के काबिल हो, और सबसे बढ़ के इनमें से मसीह आए जमीन के ऊपर, जो मेरा और आपका खुदावंद हो, और पूरी जमीन को वो निजात और खुशी की खबर जो है वो दे सके। मुझे और आपको फेक न्यूज से निकलना है। फेक न्यूज को सुनना बंद करें और गुड न्यूज को सुनना शुरू करें, जो अंजील मुकद्दस है। इंजील मुकद्दस को सुने और उससे बरकत पाएं। 16वीं और आखिरी बात, कलाम में लिखा है कि यूसुफ को जब कैद से निकाला गया, तो जब वो कैद से निकला तो कैद से निकल के उस वक्त के ताकतवर तरीन इंसान के सामने वो खड़ा हुआ, और वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ
اور فرعون کے وسیلے سے وہ قبول کیا گیا، اور نہ صرف اس کو فرعون نے قبول کیا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے رتھ پہ، جو دوسرا اس کا اپنا ذاتی رتھ تھا فرعون کا، اس کے اوپر اس نے اس کو سوار کرایا۔ اسی طرح سے جب یوسف قید سے نکلا اس سے یہ سلوک ہوا، اور جب مسیح قبر کی قید سے باہر نکلا تو وہ اپنے باپ کے سامنے جو ساری کائنات کے لیے زوراور ترین ہستی ہے اس کے سامنے وہ کھڑا ہوا، مسیح کو قبول کیا گیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے اپنی دائنی طرف بٹھایا اور اسے وہ مقام بخشا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ نہ اس جیسا کوئی تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ہم اس کی پرستش کرتے تھے، کر رہے ہیں، اور قبر تک کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ فتح یاب ہوا ہے اور اس نے شادیانہ بجایا ہے فتح مندی کا۔ ہم اس کے ساتھ ہیں، فتح ہماری ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، زندگی ہماری ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ساری برکتیں ہماری ہیں۔ ہمیں وقتی طور پہ نظر نہ بھی آئے تو یاد رکھیں آپ اس کے لیے ڈیسٹنڈ ہیں، آپ اس کے لیے ٹھہرا دیے گئے ہیں، اور آپ اس کے لیے مقرر کر دیے گئے لوگ ہیں۔ جو بھی